नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को गरीबी से संबंधित निबंध स्टेप बाय स्टेप करके लिखना और समझना सिखाऊंगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यदि आप लोग भी गरीबी से अपना संबंध रखते हैं, यदि आप लोगों का भी जीवन गरीबी से कट रहा है, आप लोगों के भी यदि माता पिता गरीब हैं, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें। यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो बच्चे गरीब परिवार से अपना संबंध रखते हैं या फिर जो बच्चे गरीब परिवार से अपना संबंध नहीं रखते हैं। जिन बच्चों का परिवार समृद्ध है, संपन्न है, वे बच्चे भी इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि उनको ये पता चले कि हमारे देश से गरीबी को कैसे मिटाया जा सकता है और गरीबी के कौन कौन से कारण होते हैं, गरीबी का निदान कैसे किया जाता है। ये सारा चीज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि गरीबी में जो लोग जीते हैं उनका जीवन कैसा होता है, किस तरीके से वे अपने जीवन को यापन करते हैं। ये सारा चीज आप लोगों को इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग गरीबी से जुड़ा हुआ जो मेन टॉपिक है, जो मेन इसका दोस्तों परिभाषा है उस पर, ठीक है। देखिए, अगर कोई आप लोगों से पूछ दे कि गरीबी किसे कहते हैं तो आपका जवाब क्या होगा। दोस्तों, अगर कोई आप लोगों से पूछ दे कि गरीबी किसे कहते हैं तो आपका जवाब क्या होगा। दोस्तों, आप लोग जवाब के रूप में बोल सकते हैं कि जब भी कोई मनुष्य, जब भी कोई मानव अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, जब कोई मनुष्य अपने मूल आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त रूप से नहीं कर पाता, तो उसकी वह अवस्था ही गरीबी के रूप में जानी जाती है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मनुष्य की जो मूल आवश्यकताएं होती हैं वो होती हैं रोटी, कपड़ा और मकान। तीन मूल अवस्थाएं दोस्तों उनकी होती हैं। कौन कौन? रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन अगर हम बात करें आधुनिक युग का, तो दोस्तों आधुनिक युग के अनुसार जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, उनकी 5 आवश्यकताएं हो चुकी है मूल रूप से। चाहे वो व्यक्ति अमीर हो या फिर वो गरीब हो, उनकी 5 मूलभूत आवश्यकताएं हो चुकी है, जिनमें 3 तो मैंने आप लोगों को बता दिया है और 2 है दोस्तों। कौन? तो शिक्षा और स्वास्थ्य, ठीक है। यानी कि शिक्षा और स्वास्थ्य को मिलाकर जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं हमारी, वो है 5 ठो। कौन कौन? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। जब भी कोई मनुष्य इन 5 मूल आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त रूप से नहीं कर पाता, इन 5 की पूर्ति करने में वो असमर्थ रह जाता है, असक्षम रह जाता है, तो उसकी वह अवस्था ही गरीबी के रूप में जानी जाती है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि ऐसे हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिनको 2 वक्त के लिए रोटी नहीं मिल पाती है। यानी कि हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो कि एक दिन में 2 वक्त की रोटी तक नहीं जुटा पाते हैं। अगर उनका परिवार एक वक्त का रोटी खाता है तो दूसरे वक्त के लिए उन्हें सोचना पड़ता है कि दूसरे वक्त के लिए अब हम रोटी कहाँ से जुटाएंगे। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर उनका जो भोजन है, यहाँ पर उनका जो रोटी है, वो भी जुटे नहीं पा रहा है पर्याप्त रूप से। तो यहाँ पर इस अवस्था को हम लोग गरीबी का नाम दे सकते हैं। अगर हम बात करें कपड़े का, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, या आप लोगों ने अपने मोबाइल में, टेलीफोन में, या फिर दोस्तों आप लोगों ने टेलीविजन पर, आपने रियल में भी बहुत सारे सड़क पर ऐसे लोग देखे होंगे, बहुत सारे सड़क पर ऐसे दोस्तों आप लोगों ने बच्चे देखे होंगे जिनके शरीर पर पूरा का पूरा वस्त्र नहीं रहता है। यानी कि उनके शरीर पर दोस्तों जो वस्त्र रहता है वो रहता है फटे रूप में, फटहाल रूप में। उनके शरीर को ढकने के लिए पूरे जो वस्त्र होते हैं वो भी नहीं होते हैं। अच्छे जो वस्त्र होते हैं, जो टिकाऊ वस्त्र होते हैं, वो भी उनके शरीर पर नहीं होते हैं। तो दोस्तों, जब कोई मनुष्य अपना शरीर तक नहीं ढक सकता, जब कोई व्यक्ति अपने शरीर को तोप नहीं सकता वस्त्र से, तो आप समझ पा रहे होंगे कि उस व्यक्ति के पास अपने खुद के बदन को ढकने के लिए, अपने खुद के तन को ढके रखने के लिए कपड़े की बिल्कुल भी उसके पास सामग्री नहीं है। यानी कि उसकी जो वो अवस्था है, वो कौन सी अवस्था है?
तो दोस्तों वह अवस्था है गरीबी की। ठीक है, अगर इसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पर मकान का, तो दोस्तों आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो कि सड़कों पर बिना मकान के ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आज यहाँ तो कल वहाँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दोस्तों किराए पर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। जो लोग किराए पर रहते हैं उनका जीवन तब तो बहुत ठीक है, उतना भी खराब नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको किराए पर रहने तक की भी औकात नहीं है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि उनके पास समर्थ नहीं है। औकात यहाँ पर नहीं बोलेंगे, औकात एक गंदा शब्द हो जा रहा है। यहाँ पर हम लोग असक्षम या फिर असमर्थ बोल सकते हैं। हम लोग दोस्तों अपने मुख से सदैव और सदैव ऐसे शब्दों का ही उच्चारण करें जो शब्द काफी सुंदर और सार्थक हो, जो शब्द शास्त्र संगत हो। उन्हीं शब्दों का प्रयोग हमें करना चाहिए, उन्हीं शब्दों का उच्चारण हमें करना चाहिए। हर एक वस्तु के लिए, हर एक पदार्थ के लिए, हर एक जीव के लिए जो नाम है वो हमारे शास्त्रों में दिया गया है। हमारे शास्त्र में जो नाम दिया गया है हमें उन्हीं नामों का उच्चारण अपने मुख के माध्यम से करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर असमर्थ या फिर असक्षम औकात की तुलना में काफी सुंदर शब्द हो जाते हैं। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया? मैंने आप लोगों को ये बताया दोस्तों कि हमारे देश के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने परिवार को किराए के मकान पर भी नहीं रख सकते हैं, अर्थात उनके पास उतने पैसे नहीं होते जिससे कि वो किराए के मकान के मालिक को वो दे सकें। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं जिस परिवार के लोग यदि किराए के मकान पर नहीं रहते हैं तो वो कहाँ रहते होंगे? वो दोस्तों सड़कों पर रहते होंगे, मैदान में रहते होंगे, या फिर जो सरकारी जो जमीन है वहां पर अपना जीवन यापन करते होंगे। आज यहाँ तो कल वहां। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि उनके पास खुद की जमीन लेने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है जिससे कि वो अपना खुद का जमीन भी खरीद सके और अपने खुद के मकान को भी बना सके। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि उनकी जो मूलभूत आवश्यकता निवास है, जो आवास, जो घर है, वो भी उनके पास नहीं है। तो इस अवस्था को ही हम लोग गरीबी बोल सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे हमारे देश के ऐसे बच्चे हैं जो कि अनपढ़ रह जाते हैं, जो कि अशिक्षित रह जाते हैं। इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है गरीबी। जिस बच्चे के माता पिता गरीब होते हैं, जिस बच्चे के माता पिता के पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बिल्कुल भी समर्थ नहीं होता, उनके पास बिल्कुल भी धन नहीं होता जिससे कि वो अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दे सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके, तो उनके बच्चे शिक्षा के अभाव में अशिक्षित रह जाते हैं। अशिक्षित रहने के कारण वो क्या करते हैं दोस्तों? वो मजदूरी करना शुरू कर देते हैं या फिर किसी होटल में जाकर काम करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों जब किसी गरीब का बच्चा होटल में जाकर काम करना शुरू कर देता है या फिर कहीं पर मजदूरी या फिर दिहाड़ी करना शुरू कर देता है, तो दोस्तों ऐसी अवस्था में उसका जीवन और भी कष्टदायक हो जाता है। उनके माता पिता का जीवन तो कष्टदायक में बीत ही रहा है, उनके जो बच्चे होते हैं उनका भी जीवन कष्टदायक हो जाता है। किसके अभाव में? तो शिक्षा के अभाव में। शिक्षा ना मिलने के कारण जब गरीब माता पिता के बच्चे होटल में काम करना शुरू कर देते हैं, सड़कों के किनारे कोई दुकान लगाकर काम करना शुरू कर देते हैं, तो दोस्तों ऐसी अवस्था में उनका जो फ्यूचर होता है, उनका जो भविष्य होता है, वो बर्बाद हो जाता है। हमारे देश के नौजवानों का जब भविष्य बर्बाद हो जाएगा, हमारे देश के बच्चों का जो भविष्य है वही अगर दोस्तों अंधकार हो जाएगा, अंधकारमय हो जाएगा, तो हमारा देश कैसे प्रगतिशील हो सकता है? हमारा देश कैसे विकासशील हो सकता है? हमारा देश कैसे दोस्तों वृद्धि कर सकता है? हमारा देश वृद्धि तभी कर सकता है जब हमारे देश के युवा शिक्षित होंगे, जब हमारे इस देश के वर्तमान पीढ़ी के लिए उन्हें रोजगार मिलेगा, उन्हें शिक्षा का अवसर मिलेगा, तभी जाकर हमारा देश विकासशील हो पाएगा, तभी जाकर हमारे देश से गरीबी हटेगी, निर्धनता हटेगी। जितना ज़्यादा बच्चे हमारे देश में शिक्षित होंगे, जितने ज़्यादा बच्चों को दोस्तों पढ़ाया जाएगा, उतना ही हमारा जो देश होगा वो समृद्ध और संपन्न बन पाएगा। क्योंकि जो बच्चे शिक्षित होंगे उनको दोस्तों अच्छे अच्छे रोजगार मिलेंगे। जब उनको अच्छे अच्छे रोजगार मिलेंगे तो वो क्या करेंगे कि अपने इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, इस देश से गरीबी को मिटाने का काम करेंगे। और जिस देश की गरीबी बहुत ही कम हो जाती है वह देश बहुत ही संपन्न और समृद्ध माना जाता है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करने
की आवश्यकता है, हमें यहाँ पर उन बच्चों को शिक्षित करने की आवश्यकता है जो बच्चे बिल्कुल भी पैसों के अभाव में, बिल्कुल भी गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाते हैं। गरीबी के कारण उन्हें शिक्षा नहीं मिल पाती है, जिसके कारण उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर उन बच्चों को पढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। हमारे इस देश के सरकार को उन बच्चों पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है जो बच्चे गरीबी से अपना संबंध रखते हैं, जिन तक बिल्कुल भी अच्छी शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों को यहाँ पर शिक्षा से संबंधित जो कारण है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब बात करते हैं स्वास्थ्य का। तो दोस्तों गरीबी का एक मेन कारण स्वास्थ्य भी है, ठीक है। देखिए आप जानते हैं दोस्तों कि गरीब परिवार में जब कोई बच्चा जन्म लेता है और उसका जब स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो दोस्तों उसके इलाज के लिए या फिर उसके परिवार में किसी भी सदस्य का अगर तबीयत खराब हो जाता है, अगर कोई बीमारी उन्हें पकड़ लेती है तो दोस्तों उनके इलाज के लिए उनके पास कोई भी पैसा नहीं रह पाता। अगर वे सेविंग के भी पैसे रखते हैं तो दोस्तों थोड़ा बहुत इलाज कराने में उनके सेविंग का जो पैसा होता है वो भी खत्म हो जाता है। मतलब उनकी स्थिति पहले से और ज़्यादा खराब हो जाती है। उनकी स्थिति इतना ज़्यादा खराब हो जाती है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार से जूझ रहा है तो वो लोग क्या करते हैं कि उस व्यक्ति को दोस्तों एक तरीके से मान लीजिए कि मान लेते हैं मरा हुआ, जीते जी मरा हुआ मान लेते हैं गरीब परिवार के लोग, क्योंकि उनके पास चारों तरफ कोई भी दोस्तों दिखाई नहीं देता कि हम क्या करें। चारों तरफ उनके पास केवल और केवल अंधकार ही होता है। ये समझ नहीं आता कि वो अपने परिवार के इस सदस्य को कैसे बचाए, कैसे उसकी जान को वो बचा सके। तो दोस्तों जब उनके पास पैसा रहेगा तभी ना वो अपने इस परिवार के सदस्य को बचाएंगे, उसकी जान की रक्षा करेंगे। अब बताइए अगर जिस परिवार के सदस्य का तबीयत खराब हुआ है गरीब परिवार में, अगर उन्हें अच्छा उपचार नहीं मिलेगा, अच्छे से उसका इलाज नहीं होगा तो वो कहां से बच सकता है, उसकी जान कैसे बच सकती है? उसकी जान बिल्कुल भी बच नहीं सकती। बहुत सारे ऐसे माताएं हैं दोस्तों जो कि बच्चों को जन्म देने में अपना प्राण त्याग देती हैं। गरीब परिवार के ऐसे बहुत सारे माताएं हैं जो अपने बच्चों को जन्म देने के दौरान मर जाती हैं, उनका इलाज अच्छे से नहीं हो पाता है या फिर उनके परिवार क्या करते हैं कि पैसों के अभाव के कारण, पैसों के कमी के कारण उस माता को, उस महिला को सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में अच्छे से उपचार ना मिलने के कारण, अच्छे से इलाज ना हो पाने के कारण उस माता का, उस महिला का जान चला जाता है। यहां तक कि कभी कभी बच्चे का भी जान चला जाता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि गरीबी हमारे देश का कितना बड़ा समस्या बन चुकी है, कितना बड़ा घातक दोस्तों एक तरीके से यह खतरा बन चुकी है। आप लोगों को और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बस आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखने का प्रयास करें। दोस्तों अगर आप लोग समृद्ध परिवार से आते हैं, अगर आपके पास 2 वक्त की रोटी अगर अच्छे से मिल पाती है, अगर आपको पहनने के लिए पर्याप्त रूप से अगर आपके पास कपड़े हैं, अगर आपका खुद का जमीन है, तो दोस्तों आप लोग ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु ने, ईश्वर ने आपको उतना समर्थ दिया है, आपके परिवार को उतना समर्थ दिया है कि आप गरीबी में जूझ ना सकें। दोस्तों यदि आप लोगों के माता पिता के पास अगर पैसा आवश्यकता से अधिक है, यानी कि पर्याप्त से ज़्यादा है, तो आप लोग उसमें से थोड़ा जरूर गरीबों को दान में दें। जिस गरीब के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, जिस गरीब के पास खाने के लिए भोजन नहीं है, जिस गरीब के पास उपचार कराने के लिए, दवाई कराने के लिए पैसा नहीं है, उसके लिए आप लोग थोड़ा बहुत हेल्प जरूर करें। अगर हमारे देश के धनी वर्ग के लोग गरीबों की मदद करेंगे, संपत्ति पूंजीपति वर्ग के लोग अगर गरीबों को, निर्धनों की अगर मदद करेंगे, तो दोस्तों इससे हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा सुधार हो जाएगा। हमारे गरीबों को भगवान के ऊपर भरोसा होगा, क्योंकि भगवान के रूप में आप ही लोग हैं। जो भी गरीब को दान करते हैं, जो भी गरीबों के मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जो भी गरीब बेटियों की शादी करवाते हैं, उनके लिए उनका भगवान आप ही लोग होते हैं। उनके लिए उनका भगवान कौन होते हैं? आप ही लोग होते हैं। जब गरीबों का आगे पीछे कोई सहारा नहीं होता भगवान के अलावे, और जब आप लोग भगवान के अलावे आप लोग उनके सहारे के रूप में खड़े होते हैं, तो दोस्तों भगवान के रूप में ये गरीब लोग आप ही को भगवान मानना शुरू कर देते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि दान देने से हमारा कुछ घट नहीं सकता, लेकिन उन गरीबों से जो दुआ मिलेगी आपको, उनके दुआ से आप बहुत ही आगे जाइएगा, उनके दोस्तों आशीर्वाद से आप बहुत ही आगे जाइएगा। अगर आपने अपने जीवन में कोई अगर पाप किया भी होगा, तो दोस्तों ईश्वर आपके पापों को क्षमा करके आपको आपके जीवन में समृद्धि देंगे, आपको आपके जीवन में बढ़ोतरी देंगे। तो हमें कभी
भी दान करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें कभी भी ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अपने आंखों के सामने नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जो लोग काफ़ी गरीब हो, जो लोग काफ़ी पीड़ित हो, जो लोग काफ़ी कष्टदायक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। आपके पास अगर 5 रुपया का सामर्थ्य है तो दोस्तों आप लोग 5 रुपया से ही उनकी मदद करें। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास शरीर है, तो आप शरीर से ही उसकी मदद करें, लेकिन मदद आप अवश्य करें। अगर आपको ईश्वर ने चलने के लिए पैर, खाने के लिए अगर ईश्वर ने आपको सही सलामत हाथ दिया है, आपको परिपूर्ण रूप से परिपूर्ण आपके शरीर से अगर ईश्वर ने जन्म दिया है, तो आप अपने इस तन से गरीबों की मदद करें, गरीबों की सेवा करें। दोस्तों, जितना ज़्यादा आप गरीबों की मदद करेंगे, गरीबों की सेवा करेंगे, उतना ही हमारे समाज में सुधार होगा। आपकी सेवा को देखकर जो बाकी के लोग होंगे वो भी क्या करेंगे कि गरीबों की मदद करना शुरू कर देंगे, गरीबों की हेल्प करना शुरू कर देंगे। जब तक हम गरीबों की मदद नहीं करेंगे तब तक हमारे देश के, हमारे समाज के गरीबों का जो जीवन होगा वो बिल्कुल भी सुधर नहीं पाएगा। वो दोस्तों अपने आर्थिक स्थिति के कारण, अपने आर्थिक तंगी के कारण वो क्या करेंगे कि अपनी जान दे देंगे। बहुत सारे ऐसे गरीब हैं, बहुत सारे ऐसे गरीब के बच्चे हैं जो कि दोस्तों अपना जान दे देते हैं। बहुत सारे ऐसे गरीब के छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो कि सड़कों पर भीख मांगते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, सड़कों पर छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते नजर आते हैं। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों कि जब सड़क पर भीख मांगते हैं तो सड़क पर लापरवाही के कारण, जो वाहन चलाते हैं ना लोग, उनकी लापरवाही के कारण या फिर बच्चों की लापरवाही के कारण, बच्चों के पास शिक्षा नहीं होता। जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं उनके पास बिल्कुल भी शिक्षा नहीं होता कि हमें सड़क के बीच में नहीं आना चाहिए, या फिर हमें सिग्नल के पास नहीं आना चाहिए, या फिर जो मतलब कि जीटी रोड है वहां पर नहीं आना चाहिए। लेकिन बच्चे अशिक्षित रहते हैं, बच्चे पैसों के कारण उस स्थान पर भी चले जाते हैं, उस सड़क पर भी चले जाते हैं जहां पर उनके जान का खतरा होता है, और इसी कारण बहुत सारे बच्चों की जान भी चली जाती है एक्सीडेंट के कारण। तो दोस्तों हमें क्या करना है, हमें दोस्तों अपने देश में, अपने समाज में गरीबी के लिए सुधार करना है, ताकि हमारे देश से, हमारे समाज से जो गरीबी हो वो जल्द से जल्द दूर हो सके। आप ही लोग दोस्तों कल के भविष्य हैं। देखिए, आप ही लोग कल के दोस्तों क्या हैं, कल के आप ही लोग दोस्तों नेता है, कल के आप ही लोग ऑफिसर हैं, कल के आप ही लोग दोस्तों एक उज्जवल भविष्य है। अगर आप लोग अपने देश को सुंदर नहीं बनाइएगा, आप लोग अपने इस देश को नहीं सजाइएगा, तो फिर हमारा देश कैसे दोस्तों विश्व में विख्यात होगा। अगर विश्व में विख्यात नहीं होगा तो दोस्तों कैसे हमारा देश आगे बढ़ पाएगा, बताइए, नहीं बढ़ सकता है। तो मैंने ये सारा चीज़ें आप लोगों को बताया। आइए हम लोग यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ईश्वर से हम यही कामना करते हैं कि भगवान किसी गरीब को उतना भी गरीबी ना दे जिससे कि उस गरीब का भगवान पर से भरोसा खत्म हो जाए, उस गरीब का समाज पर से भरोसा खत्म हो जाए, उस गरीब का अपने इस देश से विश्वास मर जाए। दोस्तों, जब किसी गरीब को आवश्यकता से अधिक गरीबी अगर मिल जाती है, जब गरीबी उसे उसके आवश्यकता से अधिक पीड़ित कर देती है, तो वैसे व्यक्ति, वैसे गरीब लोग अपनी आत्महत्या कर लेते हैं, अपनी जान दे देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी भगवान किसी के साथ ना करें। किसी को गरीब उतना ही बनाए जिससे कि वो सुखी पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर सके, अपने 2 रोटी के साथ ही, अपने आधे रोटी के साथ ही अपने परिवार के साथ खुश रह सके, अपने परिवार के साथ अच्छे से जीवन को यापन कर सके। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है दोस्तों, गरीबी हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। दोस्तों, हमारे समाज में कई प्रकार की समस्याएं हैं, हमारे देश में कई प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन उन सभी समस्याओं में गरीबी एक सबसे बड़ी समस्या है। जो भी लोग गरीबी से पीड़ित होते हैं, जो भी लोग गरीबी से अपना संबंध रखते हैं, उनको बिल्कुल भी समाज में अच्छा दर्जा नहीं दिया जाता। समाज के जो बड़े लोग होते हैं, समाज के जो पूंजीपति वर्ग के लोग होते हैं, समाज के जो धनी वर्ग के लोग होते हैं, वो गरीबों को नीच दृष्टि से देखते हैं। वो गरीबों को एक तरीके से दोस्तों समझ सकते हैं आप लोग की एक उपभोग की वस्तु देखते हैं, बस इस्तेमाल किया उसके बाद इनको बिक दिया। यानी कि बिल्कुल भी इंसान के रूप में जो बड़े बड़े लोग होते हैं समाज के, वो नहीं देखते हैं। जानवरों की तरह इनके साथ दोस्तों व्यवहार किया जाता है। जानवरों से भी बुरा व्यवहार हमारे समाज के गरीबों के साथ किया जाता है। दोस्तों, आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे गरीब लोगों को देखा होगा जिनको दुदकार कर लोग बोलते हैं। अगर कोई गरीब परिवार का या कोई अगर गरीब परिवार का अगर बच्चा या कोई गरीब परिवार का सदस्य अगर सड़क पर भीख मांगता है तो लोग उसको धक्के दे देते हैं, लोग उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा भला बोल देते
देते हैं, यहाँ तक कि लोग उसको दोस्तों मार भी देते हैं। तो ऐसा करना क्या उचित होगा? ऐसा करना क्या सही होगा? ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। यदि आपके पास पैसा नहीं है, यदि आपके पास देने का समर्थ नहीं है, तो ईश्वर ने आपको मुख दिया है। आप अपने मुख से बोल दीजिए कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, आप किसी और के पास चले जाइए। तो वो जो व्यक्ति होगा, वो जो बच्चा होगा, वो किसी और के पास चला जाएगा। दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो कि उसकी मदद कर सकते हैं। सभी लोग आपके जैसा नहीं है। मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी के पास ही पैसा नहीं है, हर किसी के पास ही समर्थ नहीं है। अगर आपके पास समर्थ नहीं है तो मैं भगवान से कामना करूंगा कि भगवान आपको इतना समर्थवान बनाए कि आप किसी गरीब की मदद कर सके। लेकिन आप बिल्कुल भी अपने से किसी की भी दोस्तों आप लोग अपमान ना करें। अगर कोई गरीब परिवार का अगर कोई दोस्तों व्यक्ति है तो आप उसके साथ इस तरीके से आप लोग व्यवहार ना करें जिससे कि समाज के लोगों से उसका विश्वास खत्म हो जाए, इस देश के लोगों से उसका जो विश्वास हो वो खत्म हो जाए, जिससे कि दोस्तों वो एक गलत रास्ते पर चले आए। देखिए, जो लोग आतंकवादी बनते हैं, जो लोग गुंडा बनते हैं, जो लोग चोर बनते हैं, वो क्यों बनते हैं? वो दोस्तों आर्थिक तंगी के कारण बनते हैं, समाज के जो बुरा व्यवहार होता है उनके कारण बनते हैं। जब ऐसे लोगों को समाज में इज्जत नहीं मिलता, जब ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है, समाज से बाहर निकाल दिया जाता है, उनको कहीं पर भी सम्मान नहीं मिलता, तो दोस्तों ये जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि आप लोगों के प्रति, समाज के प्रति, हमारे देश के प्रति अपने अंदर क्रूरता पैदा कर लेते हैं। अपने अंदर समझ सकते हैं दोस्तों कि एक तरीके से अपने अंदर दुश्मनी पैदा कर लेते हैं और हमारे देश के लिए ये ऐसे गलत गलत काम करते हैं जो कि इन्हें बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। अगर हम किसी को दोस्तों इज्जत देंगे, सम्मान देंगे, तो अगला भी हमें इज्जत और सम्मान जरूर देगा। ये भी एक व्यक्ति है। हालांकि परिस्थितियां इनको दोस्तों गरीब बना दी है, परिस्थितियों के कारण दोस्तों ये गरीब हो चुके हैं, लेकिन ये भी एक इंसान है। हमारे देश में जानवरों को भी सम्मान देना सिखाया जाता है, हमारे देश में पेड़ पौधे, नदी, तालाब को भी सम्मान देना सिखलाया जाता है, बर्तनों को भी सम्मान देना सिखलाया जाता है। दूसरे देश के जो लोग आते हैं या जो भी पशु पक्षी होते हैं उन्हें भी सम्मान देना सिखलाया जाता है हमारे इस देश में। अगर आपके पैर से आपका घर का कोई अगर बर्तन है, अगर उसमें दोस्तों ठोकर लग जाता है, टक्कर अगर हो जाता है आपके पैरों से, तो लोग बोलते हैं ना, आपके माता पिता बोलते हैं ना कि आप जल्दी से गोड़ लागिए, क्योंकि ये माता लक्ष्मी है। आप क्या करते हैं, गिलास को जल्दी से उठाकर आप गोड़ लाकर अच्छे से रख देते हैं। तो यहाँ पर हर एक वस्तु को ही सम्मान दिया जाता है। किस मिट्टी पर? तो भारत देश के इस मिट्टी पर। तो दोस्तों भारत देश के इस मिट्टी पर ही हमारे देश के जो गरीब लोग हैं वो जी रहे हैं। और जब हम लोग उनका सम्मान नहीं करेंगे, जब हम लोग उनको प्रतिष्ठित अगर नहीं करेंगे, जब हम लोग उनका सम्मान नहीं कर जब हम लोग उनका सम्मान नहीं करेंगे, जब हम लोग उनको इज्जत नहीं देंगे, तो दोस्तों ये बहुत ही बुरा काम होगा। ऐसा हमें बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो उस व्यक्ति को समझाना चाहिए, उस व्यक्ति को ज्ञान देना चाहिए कि आपको बिल्कुल भी गरीबों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। कोई हक नहीं है आपको कि आप किसी गरीब को बुरा बोलें, कोई हक नहीं है आपको कि आप किसी गरीब को धक्का दे दें, कोई हक नहीं है आपको कि आप किसी गरीब के बच्चों पर हाथ उठा दें, उसे मार दें, उसे ढकेल दें, उसे आप गाली गलौज कर दें। ये अधिकार बिल्कुल भी आपको नहीं दिया गया है। अगर आपके पास देने का समर्थ है तो आप दीजिए, नहीं देने का समर्थ है तो आप बिल्कुल भी उसे मत दीजिए। बोल दीजिए कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। गरीब परिवार के जो लोग होते हैं, गरीब से जूझ रहे हैं जो लोग होते हैं, वो बिल्कुल भी आपके साथ जबरदस्ती नहीं करते। हाँ, हो सकता है 2-4 बार जबरदस्ती आपसे कर दे या आपसे दुहाई कर दे, लेकिन उसके बाद वो फिर चले जाते हैं, आपके साथ बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं करते हैं। दोस्तों हम इस संसार में जैसा कर्म करते हैं हमें फल भी वैसा ही मिलता है। हमें अपने जीवन में सदैव ऐसा कर्म करना चाहिए ताकि आने वाले समय में हमें अपने ही कर्मों के कारण, अपने ही बुरे कर्मों के कारण बिल्कुल भी दोस्तों दुखों से ना भोगना पड़े, दुखों में हमें बिल्कुल भी शामिल ना होना पड़े। अगर हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करेंगे, अगर हम अपने जीवन में कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, किसी के साथ अगर हम अत्याचार नहीं करेंगे, किसी के साथ अगर हम बुरा नहीं करेंगे, किसी को भी अगर हम हे दृष्टि से नहीं देखेंगे,
रखेंगे तो दोस्तों हमारे साथ भी आने वाले समय में कभी भी बुरा नहीं होगा, कभी भी हमारे साथ दोस्तों कभी भी अत्याचार नहीं होगा। ठीक है, अगर हम इस तरीके से काम करेंगे ना तो हमारा समाज बहुत ही समृद्ध हो जाएगा, हमारा समाज बहुत ही आगे बढ़ जाएगा। जब हमारा समाज आगे बढ़ जाएगा तो आने वाले समय में हमारा जो देश होगा वो भी आगे बढ़ जाएगा। आप लोगों ने दोस्तों अक्सर इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा, यूट्यूब पर देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे देश के हमारे युवा हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे ऐसे पुलिसकर्मी हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि दोस्तों पैसे से क्या करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों के कारण ही हमारा जो देश है वो काफ़ी आगे बढ़ पा रहा है और ऐसे लोगों के कारण ही गरीबों का जो विश्वास है वो भगवान पर बना हुआ है। दोस्तों भगवान से भरोसा गरीबों का क्यों हटता है या फिर आप ही का क्यों हटता है? क्योंकि जब आप भगवान से किसी चीज़ की बार बार मांग करते हैं या फिर अगर आप भगवान की पूजा पाठ करते हैं और बार बार आपके जीवन में दुख आता है, बार बार आपके जीवन में अगर परेशानियां आता है, एक से बढ़कर एक परेशानियां आपके जीवन में आते रहता है, तो वैसी स्थिति में दोस्तों आप लोग अपना भरोसा भगवान पर से तोड़ देते हैं और आप मरना ही उचित समझते हैं। तो दोस्तों अगर ऐसे लोग समाज के आपके साथ अगर अच्छा व्यवहार करेंगे तो आपको भगवान पर भी भरोसा बना रहेगा। तो आपका भगवान पर भरोसा बना रहेगा, क्योंकि आप लोग ये सोचिएगा कि भगवान की ही देन है कि ऐसे व्यक्ति का हमें साथ मिला। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताया। हमें कभी भी अपने समाज के गरीबों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप लोग भी दोस्तों शिक्षित हैं, ठीक है, आप लोग भी बच्चे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, कल का आप लोग भी दोस्तों, कल का आप लोग भी हो सकता है आप लोग IPS बने, DM बने, SDM बने, बड़े बड़े अधिकारी बने, शिक्षक बने, मतलब आप लोगों का भी दोस्तों कोई ना कोई कल का पद जरूर मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब आप कल का बड़े दोस्तों आप पदाधिकारी बन जाइएगा, बड़े आप दोस्तों डॉक्टर बन जाइएगा, तो आप इस देश के सेवा के लिए ही काम कीजिएगा, इस देश के लिए ही काम कीजिएगा, ना कि दोस्तों केवल अपने निजी लाभ के लिए काम कीजिएगा। दोस्तों जब आप कोई अच्छा सा पद प्राप्त कर लीजिएगा तो आपके निजी लाभ के लिए बिल्कुल भी किसी पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा, बिल्कुल भी आपको भ्रष्टाचार या करप्शन वाला काम नहीं करना पड़ेगा। आपके पास ईश्वर की दया से इतना ज्यादा धन आ जाएगा कि आप लोग स्वयं ही उस धन को क्या कर सकते हैं, दान में लगा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत सारे ऐसे अमीर वर्ग के लोग हैं जिनके पास आवश्यकता से अधिक धन है, लेकिन वो बिल्कुल भी 1 रुपया भी दान में नहीं देते हैं, 1 रुपया भी देश के गरीबों के दान के लिए नहीं समर्पित करते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप लोगों को बिल्कुल भी करना नहीं है, ऐसा काम अपने देश के साथ आप लोगों को बिल्कुल भी करना नहीं है। ठीक है, आप लोग जिस पद पर भी आइए, आप लोग उस पद पर अच्छे से और ईमानदारी से काम कीजिएगा, ताकि हमारे इस देश में भ्रष्टाचार बिल्कुल भी ना हो सके। भ्रष्टाचार भी गरीबी का एक बहुत ही बड़ा दोस्तों समस्या है, एक बहुत ही बड़ा दोस्तों कारण है। भ्रष्टाचार के कारण जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं उन्हें दोस्तों नौकरी नहीं मिल पाती, उन्हें दोस्तों अच्छा पद नहीं मिल पाता, उन्हें दोस्तों बिल्कुल भी अच्छा शिक्षा नहीं मिल पाता। किसके कारण? तो करप्शन के कारण, भ्रष्टाचार के कारण। भ्रष्टाचार के कारण ही हमारे देश के जो किसान होते हैं उन्हें जब अच्छा दोस्तों जब उनको मुआवजा नहीं मिल पाता तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो ऐसे हमारा देश कैसे समृद्ध हो पाएगा, ऐसे हमारा देश कैसे आगे बढ़ पाएगा? बताइए, ऐसे कभी भी बढ़ नहीं पाएगा। ठीक है, अगर आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं, आप लोग इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देख रहे हैं, ध्यान से अगर सुन रहे हैं, तो बस आप लोग दोस्तों यही काम कीजिएगा अपने समाज में कि आप लोग अपने से कभी भी किसी गरीब का अपमान मत कीजिएगा, कभी भी किसी गरीब के साथ आप लोग दुर्व्यवहार या उसके साथ दोस्तों आप लोग ऐसा काम नहीं कीजिएगा जिससे कि उसका भरोसा भगवान पर से मर जाए, अच्छे व्यक्तियों पर से मर जाए। ठीक है, यहाँ पर आगे है, यह एक, यहाँ पर सुनना दोस्तों, बोला गया है यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी बुनियादी जरूरतों जैसे भोजन, कपड़ा और घर तक पूरा नहीं कर पाता। तो मैंने आप लोगों को बताया ना, गरीब किसको बोलते हैं? जिसके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है, पहनने के लिए पर्याप्त कपड़ा नहीं है, रहने के लिए खुद का जमीन नहीं है, खुद का घर नहीं है। तो दोस्तों ऐसी अवस्था को ही गरीबी कहा जाता है, और इस अवस्था में जीने वाले जो लोग होते हैं उन्हें गरीब कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है गरीबी ना केवल व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है बल्कि पूरे देश की प्रगति में भी रुकावट बनती है। आपके देश की जो प्रगति होगी वो गरीबी के कारण बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। ठीक है, देखिए, देश के लोगों को गरीब बनाना किसके हाथ में है? देश के लोगों को गरीब बनाना दोस्तों सरकार के हाथ में है, और साथ ही जो देश के लोग हैं उनके हाथ में भी है।
अगर हमारे इस देश का सरकार और देश के लोग अगर अच्छे होंगे तो बिल्कुल भी हमारे देश में जो गरीबी होगी वो काफी ऊंच नहीं जा सकती, इनका स्तर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। दोस्तों देखिए, जो गरीब लोग होते हैं, जो भिखारी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि अशिक्षित रहने के कारण बहुत ही ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि शिक्षित होने के कारण भी बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। कुछ लोग तो धर्म के लेकर भी बहुत ज्यादा पैदा करते हैं बच्चे। तो दोस्तों बहुत ज्यादा बच्चा पैदा करने के कारण क्या होता है कि हमारे इस देश में जनसंख्या का बहुत ही ज्यादा दोस्तों प्रसार हो जाता है। जनसंख्या नियंत्रण से अनियंत्रित हो जाती है, अनियंत्रण में आ जाती है। अनियंत्रण में आ जाने के कारण हमारे देश के लोगों को हर प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल पाती जो कि उनको मिलनी चाहिए। दोस्तों जनसंख्या बढ़ेगा तो उत्पादन में कमी आएगी, ठीक है। जनसंख्या बढ़ेगा तो पीने के लिए जल में भी कमी आएगा। जनसंख्या बढ़ेगा तो रहने के लिए जो भूमि होगा उसमें भी कमी आएगी। जनसंख्या बढ़ेगा तो रोजगार भी कम होगा। जनसंख्या बढ़ेगा तो दोस्तों शिक्षा, स्वास्थ्य और बहुत सारे ऐसे दोस्तों वस्तुएं हैं जिनकी कमी हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों जितना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा हमारे देश में जो वस्तुएं हैं जो कि आपको सुविधा प्रदान करती है, जो कि आपके जरूरतों को पूरा करती है, उनमें कमी आएगी। अगर हमारे देश से गरीबी को नष्ट करना है तो सबसे पहले हमें अपने देश की जनसंख्या को नियंत्रित करना होगा। हमारे देश की जनसंख्या जब नियंत्रित हो जाएगी और हमारे देश का सरकार जब करप्शन बंद कर देगा, बिल्कुल भी करप्शन का काम नहीं करेगा, बिल्कुल भी भ्रष्टाचार वाला कोई काम नहीं करेगा, तो हमारे इस देश से गरीबी को मिटाने में कोई भी रोक नहीं सकता। हमारे इस देश से जो गरीबी होगी वो बहुत ही निचले स्तर तक चली जाएगी, ठीक है। तो ये काम दोस्तों केवल हमारे इस देश के सरकार का ही नहीं बल्कि हमारे इस देश के हर एक नागरिक का ही है, हर एक जिम्मेदार नागरिक का ही है। उसे सोचना चाहिए अगर हम ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो फिर हमारे सभी बच्चों के लिए पर्याप्त रूप से भोजन जुटा पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। जितना ज्यादा आप बच्चे पैदा कीजिएगा तो सभी बच्चों को क्या चाहिए, सभी बच्चों को रोजगार चाहिए। अब उतने सारे बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा, आप ही बताइए। उतने सारे बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा जब सभी बच्चों को रोजगार नहीं मिल पाएगा। जो बेरोजगार हो जाएंगे वो अपने परिवार का पालन कैसे करेंगे, वो अपने परिवार का जीवन निर्वाह कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। जब अपने परिवार का जीवन निर्वाह नहीं कर पाएंगे तो उस स्थिति में उनका जो जीवन होगा वो बहुत ही दयनीय हो जाएगा, और दयनीय जीवन के कारण ही, दयनीय स्थिति के कारण ही उनकी अवस्था कैसी हो जाएगी, उनकी अवस्था बहुत ही दोस्तों खराब हो जाएगी, और खराब अवस्था ही गरीबी को जन्म देता है। अर्थात उस बेरोजगार व्यक्ति के पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ना पैसे होंगे, ना उनका उपचार कराने के लिए, अपने परिवार का उपचार कराने के लिए अगर उनके परिवार का कोई सदस्य अगर किसी बीमारी से अगर पीड़ित हो जाता है तो दोस्तों उसका इलाज करवाने के लिए भी उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं होंगे। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, अपने परिवार में राशन लाने के लिए भी उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं होंगे। तो दोस्तों इन सभी चीजों के कारण वो जो युवा होगा वो क्या हो जाएगा, वो गरीब हो जाएगा, और जब वो गरीब हो जाएगा तो दोस्तों उनके जो बच्चे बड़े होंगे वो भी गरीब हो जाएंगे। तो इसी से क्या होता है, इसी से हमारे इस देश में गरीबी बढ़ती है, इसी से हमारे इस देश में गरीबी पनपती है। अगर हर एक युवा को, हर एक हमारे इस देश के नागरिक को सरकार अगर रोजगार दे देगा तो दोस्तों हमारे इस देश में कभी भी गरीबी पनप नहीं सकती। और ये रोजगार तभी संभव हो सकता है जब हमारे देश में जनसंख्या का नियंत्रण होगा, जब हमारे इस देश में दोस्तों धर्म और जातिवाद का खात्मा होगा। जब तक हमारे इस देश में धर्म को लेकर लड़ाई होगा, जातिवाद को लेकर लड़ाई होगा, लोग एक दूसरे से जातिवाद को लेकर लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, तब तक हमारा जो देश होगा वो बिल्कुल भी गरीबी मुक्त देश नहीं हो सकता है, ठीक है। यहां पर दोस्तों आप लोग देखिएगा पहला नंबर में इसमें है इंट्रोडक्शन, बहुत ही मैं गहराई में लेकर आप लोगों को समझा रहा हूं, ठीक है। यहां पर है गरीबी एक अभिशाप है जो लाखों लोगों की जिंदगी को कठिन बना देती है। भारत जैसे देश में जहां कृषि और मेहनतकश लोगों की संख्या अधिक है, आप सभी जानते हैं कि अगर मजदूर की बात किया जाए तो मजदूर सबसे ज्यादा किस देश में होते हैं, मजदूर सबसे ज्यादा भारत देश में ही होते हैं। अगर हम अन्य देशों की तुलना में देखें भारत देश को, तो भारत देशों में मजदूरों की संख्या बहुत ही ज्यादा होती है। और भारत देशों में भी कहां पर, तो दोस्तों भारत देशों में भी बिहार में, भारत देश में बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर मजदूर बहुत ही ज्यादा लोग होते हैं। मजदूर क्यों होते हैं, मजदूर लोग क्यों होते हैं दोस्तों, तो लोग होते हैं मजदूर अशिक्षा के कारण। अशिक्षा के कारण दोस्तों उनके पास बिल्कुल भी कोई भी ज्ञान नहीं रह पाता, कोई भी उनके पास प्रतिभा नहीं रह पाता, कोई भी उनके पास काम करने का जो कौशल है वो नहीं रह
पाता तो उसके बाद वो क्या करते हैं, उसके बाद वो मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। मजदूरी करके ही वो अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, अपने परिवार के जीवन का जो निर्वाह है वो दोस्तों करते हैं। तो आप जानते होंगे आज तो हमारा जो बिहार है, आज हमारा जो भारत देश है वो बहुत ही दोस्तों समृद्ध हो गया है। बहुत ही मतलब मान चलते हैं दोस्तों, बहुत ही पुरातन अवस्था से दोस्तों हमारा जो भारत देश है वो काफी दोस्तों समृद्ध हो चुका है, अच्छा हो चुका है, बेहतर हो चुका है। लेकिन अगर हम बात करें आज से कुछ समय पहले का, तो दोस्तों आज से कुछ समय पहले हमारे भारत देश की स्थिति, हमारे भारत देश के बिहार की जो स्थिति थी वो इतना ज्यादा खराब थी कि इसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते थे। भारत देश के विभिन्न राज्यों में अगर कोई मजदूर मिलता था तो वो बिहार का ही मिलता था, और आज भी स्थिति ऐसे ही है। अगर आप भारत देश के किसी राज्य में जाएं, अगर कोई आपसे मजदूर मिलता है काम करते हुए, चाहे वो मजदूर दोस्तों मतलब नली की सफाई करे या फिर घर मकान बनाए या फिर सड़क बनाए या फिर पुल बनाए, कोई भी अगर मजदूरी वाला काम करे, दिहाड़ी वाला काम करे, अगर आप उनसे पूछिएगा कि आप किस राज्य के रहने वाले हैं तो उनका जवाब होगा बिहार। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे बिहार में लोगों को कितना ज्यादा शिक्षा की आवश्यकता थी। लोग मजदूर बनते थे किसके कारण, तो शिक्षा के ही कारण। अगर उनके पास शिक्षा होता तो दोस्तों वो क्या कर सकते थे, अपने प्रतिभा के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर वो भी सरकार के द्वारा प्राप्त जो योजना है उनके माध्यम से वो नौकरी प्राप्त कर सकते थे, और नौकरी के कारण अपने जीवन को ब्राइट कर सकते थे, अपने परिवार का जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम था उसको वो दूर कर सकते थे। लेकिन रोजगार ना मिलने के कारण, लेकिन शिक्षा ना मिलने के कारण उनका जीवन कैसा हो जाता है, उनका जीवन मजदूर के जैसा हो जाता है। तो दोस्तों गरीबी के कारण क्या होता है, गरीबी के कारण हमारे देश में मजदूरों की संख्या, हमारे देश में काम करने वाले जो दोस्तों छोटे वर्ग के लोग होते हैं उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए मजदूरी कोई खराब चीज नहीं है, जो मजदूर होते हैं यहाँ पर मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, मजदूरों का वेतन इतना कम होता है, जो भी मजदूर लोग होते हैं जिनका परिवार होता है उनका वेतन इतना कम होता है कि उतने वेतन में दोस्तों, उतने दोस्तों पैसे में उनके परिवार का जीवन चलाना, उनके परिवार का पालन पोषण करना काफी दोस्तों दयनीय हो जाता है। जो पैसा उन्हें मिलता है एक दिन के लिए, अगर हम बात करें रोजगारी का, अगर रोजगारी में उन्हें एक दिन के लिए 24 घंटे में मानकर चलते हैं दोस्तों, अगर वो 16 घंटा या 18 घंटा जो भी वो ड्यूटी करते हैं, अगर उनके ड्यूटी के लिए जो एक दिन का पैसा मिलता है उस एक दिन के पैसे से कम उनके परिवार के लिए राशन तक भी नहीं आ पाता। जिस परिवार में दोस्तों एक दिन के पैसे से राशन तक भी नहीं आ पाता है, तो आप कैसे दोस्तों बोल सकते हैं कि उसका परिवार काफी समृद्ध हो सकता है? उसका परिवार बिल्कुल भी समृद्ध नहीं हो सकता। वो अपने बच्चों को बिल्कुल भी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, वो अपने बच्चों को बिल्कुल भी अच्छे शिक्षा नहीं दे सकते हैं। आने वाले समय में जो उनके बच्चे होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी अपने पिता के समान ही दिहाड़ी मजदूरी वाला काम करना शुरू कर देते हैं, और इस प्रकार से हमारे देश में जो गरीबी है वो रुकती नहीं बल्कि चरमों स्तर पर वो पहुंचती चली जाती है। तो दोस्तों अगर हमारे इस देश से गरीबी को खत्म करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने इस देश के युवा को शिक्षित करना होगा, अपने इस देश के युवा को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना होगा। और रोजगार तभी मिल सकता है जब हमारे इस देश की युवा पीढ़ी शिक्षित होंगी, जब पढ़ेंगी। बिना दोस्तों शिक्षा के, बिना दोस्तों ज्ञान के कोई भी अच्छा काम आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों कोई काम करना है बिना किसी शिक्षा के तो वो दोस्तों मजदूरी है, जो आप शारीरिक बल पर, जो आप पारिश्रमिक बल पर क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। आप रिक्शा वालों को देख लीजिए, ठेला वालों को देख लीजिए, सामान ढोने वालों को देख लीजिए, और जो दोस्तों डिलीवरी वाले बॉय होते हैं उनको देख लीजिए। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग केवल और केवल अपने शारीरिक बल पर, अपने शारीरिक क्रिया के बल पर ही काम करते हैं, शारीरिक क्रिया के बल पर ही उन्हें दोस्तों पैसा मिलता है। यहाँ पर अगर हमें दोस्तों गरीबी से बाहर निकलना है तो हमें शारीरिक क्रिया वाला काम कम और मानसिक क्रिया वाला काम ज्यादा करना होगा। आप लोग देख सकते हैं जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं, जो भी अमीरपति लोग होते हैं, जो पूंजीपति लोग होते हैं, वो दोस्तों शारीरिक क्रिया कम और मानसिक जो क्रिया है, जो माइंड वाला क्रिया है, मस्तिष्क जो क्रिया है वो ज्यादा करते हैं। आप देख सकते हैं जो धनी वर्ग के लोग होते हैं वो अपना दुकान खुलवाने के लिए भी एक नौकर रखते हैं, अपने घर के पालन पोषण के लिए भी नौकर रखते हैं। अर्थात वो कोई भी काम अपने शरीर से नहीं करते, जो काम करते हैं अपने माइंड के बल पर करते हैं, अपने मस्तिष्क के बल पर करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें शारीरिक बल कम और मस्तिष्क क्रिया वाला जो काम है वो ज्यादा करना है, तभी जाकर क्या कर सकते हैं, हम अपने जीवन में अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पर दोस्तों बोला गया है आगे, गरीबी से न केवल व्यक्ति का जीवन प्रभावित होता है बल्कि समाज में असमानताएं और समस्याएं भी बढ़ती है। तो ये सारा चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया। आते हैं नीचे में है गरीबी के मुख्य कारण। गरीबी के कौन कौन से मुख्य कारण है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को गरीबी के जो भी मुख्य कारण है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। मैंने बताया ना, गरीबी का मुख्य कारण है अशिक्षा, फिर उसके बाद है जनसंख्या, ठीक है, और उसके बाद है फिर बेरोजगारी। तो दोस्तों यही कारण इसमें आएंगे। देखिए पहला है अशिक्षा। अशिक्षा यानी कि शिक्षा की कमी। इसमें बोला गया है शिक्षा की कमी से लोग अच्छी नौकरी या रोजगार नहीं पा सकते। जब अच्छी नौकरी या रोजगार नहीं पा सकते तो उसके कारण क्या होता है, उसके कारण हमारे देश में मजदूरों का जन्म होता है। हमारे देश में जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो श्रमिक वर्ग के लोग होते हैं, उनका उदय होता है। कोई नहीं चाहता कि हम नली का पानी साफ करें, कोई नहीं चाहता कि हम रोड का जो कचरा है उसे हम साफ करें, कोई नहीं चाहता कि हम दिन भर अपने परिवार को छोड़कर अपने शारीरिक क्रिया से हम किसी दूसरे का बेगारी करें। लेकिन मजबूरी है, मजबूरी बस इस चीज का है कि उन्हें पैसे चाहिए, और पैसे दोस्तों वो बिल्कुल भी बिना शारीरिक क्रिया किए नहीं प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, एक जो ड्राइवर होता है ट्रक का और एक जो ड्राइवर होता है ट्रेन का, दोनों ही ड्राइवर ही हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। जो ट्रक का ड्राइवर होता है उसे बिल्कुल भी समाज में ना सम्मान मिलता है, ना इज्जत मिलता है, और ना ही उसके मालिक से अच्छा तनख्वाह मिलता है। अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रेन के ड्राइवर का, अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों एरोप्लेन के ड्राइवर का, तो उन्हें दोस्तों समाज में इज्जत मिलता है, प्रतिष्ठा मिलता है, लोग उन्हें बहुत ही आदर पूर्वक से बात करते हैं, अर्थात समाज में उनकी जो प्रतिष्ठा है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये क्यों बढ़ती है, क्योंकि आप जानते होंगे जो ट्रेन होता है वो दोस्तों शारीरिक क्रिया से कम और मस्तिष्क क्रिया से ज्यादा चलती है। जो एरोप्लेन होता है वो दोस्तों शारीरिक क्रिया से कम और मस्तिष्क क्रिया से ज्यादा चलती है। लेकिन अगर हम बात करें बैलगाड़ी का, रिक्शा का, टेम्पू का, और यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों कार का, या फिर हम ले ले ट्रक का, तो ट्रक में दोस्तों ज्यादा बिल्कुल भी मस्तिष्क क्रिया लगानी नहीं पड़ती, वहां पर ज्यादा आप लोगों को माइंड लगाना नहीं पड़ता। तो दोस्तों सारा क्रिया यहाँ पर जो सारा खेल है वो किसका है, तो वो है दोस्तों आपके ज्ञान का। ज्ञान के अभाव के कारण ही आपकी जो प्रतिष्ठा है वो कम हो जाती है हमारे समाज में। जहां पर वो एक महीना ट्रक वाला जो ड्राइवर है वो एक महीना कमाता है, एक महीना अपने मालिक का ट्रक चलाता है, तब जाकर उसे दोस्तों कुछ पैसे मिल पाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रेन के ड्राइवर का, तो दोस्तों ट्रेन का ड्राइवर अगर एक महीना काम करता है तो उसे एक महीने का बहुत ही अच्छा सैलरी मिलता है। उसका विवाह भी बहुत ही उच्च परिवार में होता है, मतलब बहुत ही अच्छे खानदान में उसका विवाह भी होता है। कहीं भी अगर वो जाता है तो उसे लोग समाज में इज्जत देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं। लेकिन अगर कोई बोलता है कि हम ट्रक के ड्राइवर हैं, कोई बोलता है हम ट्रक के ड्राइवर हैं, ट्रक के ड्राइवर हवा, लोग उसको है दृष्टि से देखते हैं, अरे ट्रक के ड्राइवर मजदूर है, ट्रक चलावेला, यानी कि आप समझ सकते हैं उसका इज्जत बिल्कुल भी मिलता नहीं है। अगर हम बात करें यहीं पर एरोप्लेन ड्राइवर का, तो लोग बोलते हैं एरोप्लेन के ड्राइवर। अब आप समझ सकते हैं कि एरोप्लेन उड़ाना कोई बड़ी बात है यहाँ पर दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं है तो दोस्तों बहुत ही बड़ी बात है। एरोप्लेन कोई भी उड़ा नहीं सकता। एरोप्लेन उड़ाने के लिए, हेलीकॉप्टर विमान उड़ाने के लिए बहुत ही दोस्तों शिक्षा की आवश्यकता होती है, बहुत ही डिग्रियां की आवश्यकता होती है, उसके लिए कौशल की आवश्यकता होती है। उन विमानों को उड़ाने के लिए आपके अंदर प्रतिभा की आवश्यकता होती है। जब आपके अंदर प्रतिभा ऐसी हो जाती है तभी जाकर आप क्या कर सकते हैं, उन विमानों को उड़ा सकते हैं। जब आप उन विमानों का पायलट बन जाते हैं तो आपको दोस्तों बहुत ही सम्मान मिलता है, और आपकी जो सैलरी होती है सरकार की तरफ से वो भी काफी अच्छी मिलती है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप लोग आगे देखिएगा, बेरोजगारी। बेरोजगारी में है रोजगार के साधनों की कमी गरीबी को बढ़ावा देती है। तो ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर हमारे समाज के, हमारे क्षेत्र के, हमारे देश के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार नहीं मिलेगा, हमारे देश के लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर बेरोजगार होंगे तो उनके परिवार की जो स्थिति होगी वो बहुत ही खराब हो जाएगी। उनके परिवार की जो आर्थिक स्थिति होगी वो बहुत ही दयनीय हो जाएंगी, और इसी स्थिति को हम लोग गरीबी का नाम दे सकते हैं। अगला है आबादी का बढ़ाना अर्थात जनसंख्या का बढ़ाना। यहाँ पर है जनसंख्या वृद्धि में संसाधनों पर दबाव पड़ता है। सभी को पीने के लिए शुद्ध जल नहीं मिल पाता, सभी को रहने के लिए आश्रय नहीं मिल पाता, और सभी को शुद्ध खाने के लिए भोजन नहीं मिल पाता, और सभी को अच्छा बिल्कुल भी शिक्षा नहीं मिल पाता, और सभी को अच्छे उपचार के लिए अच्छा जो स्वास्थ्य है वो नहीं मिल पाता। किसके कारण, तो जनसंख्या वृद्धि के कारण। क्योंकि जो सरकार है वो दोस्तों कितना नौकरी देगा आप ही बताइए। दोस्तों हमारे देश के जो सरकार होते हैं, हमारे राज्य के जो सरकार होते हैं, वो रोजगार
रोजगार के जो अवसर प्रदान करते हैं वो दोस्तों निश्चित सीमा तक ही प्रदान करते हैं। 10,000 प्रदान करें, 20,000 प्रदान करें, या फिर हो सकता है कि 40,000 प्रदान करें। दोस्तों आप लोग देखते होंगे अगर 40,000 रिक्तियां होती हैं, 40,000 या फिर 20,000 अगर किसी पोस्ट के लिए रिक्तियां होती हैं तो भरने वाले जो कैंडिडेट होते हैं, भरने वाले जो अभ्यर्थी होते हैं वो दोस्तों लाखों लाख पहुंच जाते हैं। अगर 10,000 सीट है तो भरने वाले जो अभ्यर्थी है उस फॉर्म को वो 10 लाख तक पहुंच जाते हैं। तो आप ही बताइए 10,000 रिक्तियां है, 10,000 सीट है, तो 10,000 युवा को ही, 10,000 अभ्यर्थी को ही क्या मिलता है? रोजगार मिलता है। तो यहां पर 9,90,000 जो युवा हैं वो कहां जाएंगे? उनको रोजगार कौन देगा? तो दोस्तों ऐसी अवस्था में वो जो युवा होते हैं वो आगे चलकर क्या करते हैं? आगे चलकर दोस्तों वो या तो खुद का व्यवसाय उत्पन्न करते हैं, खुद का दोस्तों रोजगार पैदा करते हैं, या फिर मजदूरी वाला काम करना शुरू कर देते हैं, या फिर किसी के पास जाकर वो एक तरीके से सर्वेंट वाला काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे देश की गरीबी का ही कारण है। ठीक है, यहाँ पर है कृषि पर निर्भरता, भ्रष्टाचार एगो है, सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाता। सरकारी जो योजनाएं होती हैं उनका लाभ यदि जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाता तो ये भी क्या है? ये भी एक प्रकार के गरीबी का कारण है। अगला है कृषि पर निर्भरता, किसान सही साधनों और बाजार की कमी के कारण नुकसान उठाते हैं। दोस्तों किसानों को जब उनके बाजार में अपने अनाज को बेचने के लिए किसान जाते हैं और जब उन्हें अच्छा बिल्कुल भी दोस्तों पैसे नहीं मिल पाते, उनके अनाज का बिल्कुल भी अच्छा राशि प्राप्त नहीं हो पाता, तो ऐसे में किसानों का जो जीवन होता है वो काफ़ी दोस्तों कष्टदायक हो जाता है। किसान अपने बच्चों को बिल्कुल भी अच्छा शिक्षा नहीं दे पाते हैं। किसान बिल्कुल भी अपने खेतों के लिए जो फसलें होती है उनको उपजाने के लिए अच्छा जो खाद है, अच्छा जो बीज है, उन्हें खरीद नहीं पाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब के सब दोस्तों गरीबी के कारण है। अगला है गरीबी के प्रभाव। देखिए मैं आप लोगों को इतना दोस्तों डीपली इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप लोगों के माइंड में घुसे। ये सारा चीज दोस्तों आप लोगों के आगे चलकर जो एग्जाम होंगे, कोई भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा तो आपका जब इंटरव्यू होगा तो ऐसे ही दोस्तों आप लोगों से सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे ही सवाल आप लोगों से किए जाते हैं। जब आप लोग उसका जवाब देते हैं तभी जाकर आप लोगों का चयन होता है, तभी जाकर आप सिलेक्टेड हो पाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप लोगों को बहुत ही पढ़ना होगा, अपने इस देश को समझना होगा, देश के परिस्थितियों को समझना होगा, देश में क्या चल रहा है इसके बारे में जानना होगा, तभी जाकर आप लोग कोई एक अच्छा पदाधिकारी बन सकते हैं। अन्यथा बिल्कुल भी आप लोग एक अच्छा पदाधिकारी बन नहीं सकते हैं। यहाँ पर है गरीबी के प्रभाव। गरीबी के प्रभाव में क्या होता है दोस्तों? गरीबी के प्रभाव में भोजन की कमी हो जाती है। पर एक परिवार में अगर मानकर चलते हैं 5 लोग हैं तो 5 लोगों के लिए भरपेट भोजन बिल्कुल भी दोस्तों मिल नहीं पाता। किसके कारण? तो गरीबी के कारण। अगर एक परिवार में 5 लोग हैं तो एक परिवार के 5 लोगों के लिए अलग अलग वस्त्र नहीं मिल पाता, अलग अलग पहनने के लिए चप्पल नहीं मिल पाता, और अलग अलग दोस्तों उनको हर प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल पाता जो कि अमीर वर्ग के परिवार के लोगों को मिल पाता है। गरीब परिवार के जो लोग हैं वो दोस्तों बहुत ही कम से कम में अपने सुविधाओं के साथ जीवन यापन करते हैं। बहुत ही कम से कम अपने दोस्तों जो उनको सुविधाएं मिलती है, जो भी मतलब अपने पैसे से सुविधा वो खरीदते हैं, उनमें वो अपना जीवन यापन करते हैं। उनके जो बच्चे होते हैं, अगर उनका कोई एक बच्चा 2 रोटी खाने वाला है तो वो बच्चा आधा रोटी खाकर ही सोता है। अगर मानकर चलते हैं उनके परिवार में बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो उस परिवार के जो माता पिता होते हैं वो क्या करते हैं कि कभी कभी अपने बच्चों को ही खिलाकर खाली पेटे सो जाते हैं। जो माँ होती है वो अपने बच्चों को ही खिलाकर खाली पेटे सो जाती है। ऐसा होता है गरीबों के साथ, ऐसा होता है गरीबों का जीवन है। दोस्तों आज मानते हैं कि सिलेंडर निकल चुका है। दोस्तों हम मानते हैं कि वैज्ञानिक तकनीकी ने एक से बढ़कर एक आविष्कार किए हैं। वैज्ञानिक तकनीकों के कारण एक से बढ़कर एक ऐसे मशीन बनाए गए हैं, एक से बढ़कर एक ऐसे उपकरण बनाए गए हैं जिसकी सहायता से हमारा जीवन बहुत ही सुखमय हो जाता है, हमारा जीवन बहुत ही आनंदमय हो जाता है। लेकिन ये जीवन आनंदमय केवल उन्हीं लोगों का हो पाता है जो लोग इन उपकरणों को खरीदने का समर्थ रखते हैं, जिनके पास इन उपकरणों को चलाने का समर्थ होता है। जिनके पास इन उपकरणों को खरीदने का समर्थ नहीं होता, जिनके पास इन उपकरणों को चलाने का समर्थ नहीं होता, वे लोग अभी भी दोस्तों इन उपकरणों को रहते हुए भी बिना इन उपकरणों के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज भी ऐसे गरीब के बच्चे हैं जो कि बल्ब का आविष्कार हो जाने के बाद भी मोमबत्ती में पढ़ाई करते हैं। आज भी गरीब परिवार की ऐसी माताएं हैं जो कि चूल्हा और
इंजन और इलेक्ट्रिसिटी चूल्हा बन जाने के बाद भी चूल्हे में जो मतलब मिट्टी का चूल्हा जो होता है, मिट्टी का चूल्हा, उसमें दोस्तों झोंक झोंक कर धुआं को पी कर वो खाना बनाती है अपने बच्चों के लिए। आज भी दोस्तों ऐसे बहुत सारे परिवार के, गरीब परिवार के जो लोग हैं वो दोस्तों बिना पंखा के अपना जीवन यापन करते हैं, बिना पंखा के ही दोस्तों वो गर्मी काट लेते हैं, बिना अच्छे अच्छे कोट के, बिना अच्छे अच्छे स्वेटर के ही वो ठंडा को भी काट लेते हैं, वो बरसात को भी झेल लेते हैं। वो दोस्तों शुद्ध पानी नहीं पीते, वो खराब पानी पीकर ही मतलब उनके पास बिल्कुल भी आरओ का कोई भी दोस्तों साधन नहीं होता जिससे कि वो शुद्ध पानी पी सके। अगर उनके नल या कल से अशुद्ध पानी भी निकलता है तो वो अशुद्ध पानी पीकर ही अपना जीवन यापन करते हैं। दोस्तों आज भी ऐसे बहुत सारे गरीब परिवार के लोग हैं जो कि नहाने के लिए नदी पर जाते हैं, जो कि नहाने के लिए सरकारी चापाकल के पास जाते हैं। उनके पास खुद का बिल्कुल भी अपना कल नहीं होता, खुद का अपना बिल्कुल भी आश्रय नहीं होता, सोने के लिए अच्छे अच्छे बेड नहीं होते। वो पुआल डालकर, ठंडे में पुआल डालकर और छोटा मोटा एक बेडशीट बिछाकर वो दोस्तों सोते हैं, उनका परिवार सोता है, माता पिता बच्चे सभी एक रूम में ही एक साथ ही दोस्तों सोते हैं, एक लकड़ी का या फिर बोल सकते हैं मिट्टी के मकान में ही दोस्तों वो लोग एक साथ सोते हैं। उन्हीं में उनका दोस्तों बाथरूम होता है, उन्हीं में उनका दोस्तों रसोई घर होता है, उन्हीं में दोस्तों उनका मतलब हर एक रूम दोस्तों एक घर में ही होता है। बस आप लोग ये समझ कर रखिए, इतना कष्टदायक होता है एक गरीब परिवार का जीवन। यहाँ पर दोस्तों आगे है शिक्षा का अभाव। तो मैंने आप लोगों को बता भी किया, गरीबी के कारण बच्चे पढ़ाई से दूर हो जाते हैं और काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अगला है स्वास्थ्य समस्याएं। इलाज के लिए पैसा ना होने से गरीब लोग बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और ज़्यादा स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण पैसों के अभाव में दोस्तों उनकी जान भी चली जाती है। ठीक है, 4 नंबर में है अपराध। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को यह भी बताया है कि बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार के युवा होते हैं जो कि पैसों के कारण, पैसों के अभाव के कारण अपने परिवार को जिलाने के लिए, अपने परिवार को पालन करने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वो दोस्तों गलत रास्ता अपना लेते हैं। उन रास्तों में कौन कौन आते हैं? उन रास्तों में दोस्तों चोरी आता है, डकैती आता है, लूटपाट आता है और साथ ही दोस्तों बहुत प्रकार के गलत काम आते हैं जहां से उनको पैसे की प्राप्ति होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं नीचे। यहाँ पर है गरीबी को खत्म करने के उपाय। अब गरीबी को कैसे खत्म किया जा सकता है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया, जान कुछ भी नहीं है, मैंने एक हर चीज आप लोगों को बता दिया है। 1 नंबर में है शिक्षा का प्रचार। अगर हमारे समाज के हर एक बच्चों को शिक्षा मिलेगा, चाहे वो बच्चे दोस्तों गरीब परिवार के हो या फिर अमीर परिवार के हो या फिर दोस्तों छोटे वर्ग के हो या फिर बड़े वर्ग के हो, अर्थात उच्च वर्ग के हो, अगर सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा मिलेगा, सभी बच्चों को अगर समान रूप से शिक्षा का अगर उनको सुविधा अगर दी जाएगी हमारे राज्य के सरकार के द्वारा, अगर सभी टीचर जो सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं अगर वे लोग ईमानदारी पूर्वक अपने स्कूल के बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने स्कूल के बच्चों को ज्ञान देंगे तो हमारा समाज भी शिक्षित बनकर आगे निकलेगा। हमारे समाज के जो युवा हैं, हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो भी शिक्षित बनकर हमारे समाज का नाम पूरे देश में रोशन करेंगे और हमारे इस देश का नाम पूरे विश्व में रोशन होगा। ठीक है, आगे है रोजगार के अवसर। नए उद्योग और रोजगार के साधन बनाए जाएं। दोस्तों जो लोग शिक्षित होते हैं, जिनके पास ज्ञान होता है, जिनके पास दोस्तों कौशल होता है, जिनके पास दोस्तों कुछ नया करने का उनके पास एक दोस्तों तरकीब होता है, युक्ति होता है, वही दोस्तों रोजगार के नए नए अवसर क्या करते हैं? शुरू करते हैं। जब कोई एक व्यक्ति नौकरी ना करके अपने कौशल और ज्ञान के बल पर एक बिजनेस को शुरू करता है तो दोस्तों उसके बिजनेस के कारण उसके आसपास के क्षेत्रों के जो लोग होते हैं बेरोजगार वाले, उन्हें दोस्तों रोजगार मिल पाता है। बहुत सारे ऐसे दोस्तों लोग हैं जिन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है और उन्होंने अपने बिजनेस में कई लोगों को दोस्तों रोजगार दिया है जिसके कारण उनका परिवार चल रहा है, उनके परिवार का जो जीवन है उसका यापन हो पा रहा है। तो दोस्तों देखिए, नौकरी करना भी कोई बुरा चीज नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर नौकरी से भी ज्यादा प्रतिभा है, अगर आपके अंदर नौकरी से भी ज्यादा प्रतिभा है, आपके अंदर बहुत ही ज्यादा बुद्धि है, आपके अंदर बहुत ही बड़ा कुछ करने का समर्थ है, तो दोस्तों आप लोग नौकरी को छोड़कर आप लोग वही काम करें जिससे कि बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल सके, बहुत सारे बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। अगर समाज के ऐसे लोग बेरोजगारों को रोजगार देंगे तो दोस्तों हमारा समाज बिल्कुल भी बेरोजगार नहीं रह पाएगा, बेरोजगारी से बिल्कुल भी नहीं जूझेगा। सरकार के साथ साथ अगर ऐसे लोग भी हमारे समाज में रहकर बेरोजगारों को रोजगार देंगे तो हमारा समाज बहुत ही खूबसूरत बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण मैंने आप लोगों को बताइए दिया। सरकारी योजनाएं गरीबी
दूर करने की योजनाओं को ईमानदारी से लागू किया जाए। जो भी योजना अगर सरकार निकालती है, अगर उसे ईमानदारी से लागू करती है और ईमानदारी पूर्वक उस योजना को पहुंचाने वाले जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, अगर उस योजना का लाभ आम नागरिक तक पहुंचा देते हैं ईमानदारी पूर्वक, तो इससे भी गरीबी को कम किया जा सकता है। ठीक है, आप जानते हैं कि अगर सरकार दोस्तों राशन देता है किसी गरीब परिवार के एक सदस्य को 10 किलो, तो जो राशन वाला होता है वो क्या करता है कि वो दोस्तों जो राशन है उसे मार लेता है, मतलब 10 किलो की जगह उसे 8 किलो ही देता है, हर एक व्यक्ति पर 2 किलो का राशन वो मार लेता है। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। देखिए, आप डीलर हैं, आपको सरकार ने काम दिया है अपने आसपास के क्षेत्रों को राशन वितरित करने का। जब आप ही हर एक सदस्य का, हर एक व्यक्ति का, जब आप हर एक गरीब व्यक्ति का अगर आप 2-2 किलो राशन अगर आप मारिएगा, तो ऐसे में क्या होगा? देखिए, आपके लिए 2 किलो राशन कोई बड़ा चीज नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए, उस गरीब व्यक्ति के लिए 2 किलो जो राशन है वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। इसलिए आप उनका हक बिल्कुल भी ना मारिए। अगर आप उनका हक मारते हैं तो फिर आने वाले समय में उनके हक का कर्ज आपको चुकाना होगा। आप जीते जी चुकाए या फिर आपकी आने वाली पीढ़ी चुकाए, लेकिन चुकाना तो पड़ेगा, आप बच नहीं सकते। भले आप लाभ लेकर मर जाइए, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी होगी वो उसका कर्ज चुकाएगी। इसलिए हमें जो भी काम करना चाहिए वो पूरे अच्छे निष्ठा और कर्म से करना चाहिए। ठीक है, उसमें 100% ईमानदारी होना चाहिए, बिल्कुल भी उसमें दोस्तों घोटाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां पर है आगे किसानों की मदद। किसानों को उन्नत तकनीक और बाजार का सही दाम मिले, तभी किसान क्या रह पाएंगे? सुखी से रह पाएंगे। यहां पर निष्कर्ष जो कि लास्ट भाग है, इसमें बोला गया है गरीबी एक बड़ी समस्या है, लेकिन इसे मिलजुल कर खत्म किया जा सकता है। इसके लिए सरकार, समाज और हर व्यक्ति को मिलकर काम करना होगा। शिक्षा, रोजगार और संसाधनों का सही उपयोग गरीबी को जड़ से खत्म कर सकता है। शिक्षा, रोजगार, संसाधनों का जो सही उपयोग है, सही जो नियोजन है, उसके कारण हमारे समाज से, हमारे इस देश से गरीबी को खत्म किया जा सकता है। जब हर व्यक्ति अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर पाएगा, तभी हमारा समाज और देश खुशहाल बन सकेगा। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आप लोगों को गरीबी से संबंधित बहुत ही अच्छे तरीके से जो निबंध है उसे समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग बोरिंग भी हुए होंगे और साथ ही आप लोगों को मेरे इस वीडियो से बहुत ही ज्यादा ज्ञान भी मिला होगा। यदि दोस्तों आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने साथियों में शेयर करें। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।